तो श्रीमद् भगवत गीता में 3 स्थान ऐसे आते हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण योग की चर्चा करते हैं। पहला है समत्वम योग उच्यते। गीता का दूसरा अध्याय 48वां श्लोक। समत्वम योग उच्यते। योग क्या है? अपने आप को समता में ले जाना। समता का मतलब क्या हुआ? मानव व्यक्तित्व के 2 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। एक बाह्य पक्ष जो मूलतः भौतिक है, और दूसरा आंतरिक पक्ष जो चैतन्यता का स्वरूप है, जो चेतन है, जिसे आप आत्मा कहते हैं। इन दोनों पक्षों में समत्व बनाए रखना। आज विकास की डिफिनीशन एक्सटर्नल ऑर्डर के रूप में हो गई है। बाह्य विन्यास, विज्ञान तकनीकी का विकास, आर्थिक विकास दर, पर कैपिटा इनकम का विकास, यही विकास के मानक हो गए हैं। और जब हम बाह्य विन्यास उत्पन्न करते हैं तो आंतरिक स्खलन भी उत्पन्न होता है, क्योंकि व्यक्तित्व के दोनों पक्षों में यदि एक पक्ष पर बल देंगे तो एक पक्ष उपेक्षित होगा। वर्तमान सदी में यही दिखाई दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये समत्वम योग उच्यते नहीं हुआ, ये समता में स्थापित करना नहीं हुआ। जैसे डंडी है तो डंडी के जो दोनों पक्ष हैं वो समान रूप से समतुल्य हो, यह समता का योग होता है। इसी तरह जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि समत्वम योग उच्यते, तो यहां पर उन्होंने यह कहने का प्रयास किया कि व्यवहार और परमार्थ, इन दोनों में समता को लेना, इन दोनों में बराबर गति रखना, इन दोनों में जैसे मंदिर का पुजारी होता है, मंदिर का पुजारी भक्त और भगवान दोनों के बीच में स्थापित करता है, और एक दृष्टि डाली तो भक्त को देखा और दूसरी दृष्टि डाली तो भगवान को देखा। ये समत्वम योग उच्यते होता है। समत्वम योग उच्यते को मैं बार बार कहता हूं कि ये इसकी एक डिफिनीशन है कि लिव इन ब्रह्मन एंड प्ले विथ माया। संसार के सारे कर्तव्य करिए, लेकिन जो आत्मिक पक्ष है उस पर भी बल दीजिए, उसको उपेक्षित नहीं करिए, और आत्मा अवस्थित होकर संसार के सारे लोक व्यवहार को संपादित करना, यह समत्वम योग उच्यते है। जहां पर हमारा व्यवहार में भी वो व्यक्ति अव्वल होता है, उच्च स्थान पर होता है, और उसकी आत्मिक स्थिति भी ऊंची होती है। व्यवहार और परमार्थ में इसी समता का नाम समत्वम योग उच्यते है। योग की दूसरी परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने दिया कि योगः कर्मसु कौशलम। योग कर्मों में कुशलता हासिल करना है। अब कर्मों में कुशलता हासिल करने का मतलब क्या होता है? देखें, जब हम कर्म करते हैं तो कर्म करते समय हमारा मन कहीं और रहता है और कर्म कुछ और कर रहे हैं। तो ये योगा कर्मस कौशलम नहीं हुआ। योगा कर्मस कौशलम का अर्थ होता है कि कर्म के साथ मन का योग भी होना चाहिए। अर्थात पूर्ण मनोयोग के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ कर्तव्य का सम्यक निर्वहन करना, यह कर्म में कुशलता हासिल होती है। इसको कर्म में कुशलता हासिल करना कहते हैं। आप किसी को प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन केवल फिजिकल स्तर पर पैर छू रहे हैं और मानसिक अवस्था वहां जुड़ी हुई नहीं है, मन उससे संपृक्त नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, तो यह प्रणाम नहीं हुआ, यह योग नहीं हुआ, यह योगा कर्मस कौशलम नहीं हुआ। आप मंत्र जाप कर रहे हैं,
और मंत्र जाप करते समय केवल मौखिक रूप से मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, मन कहीं और है, तो यह कर्मों में कुशलता हासिल करना नहीं हुआ। कर्मों में कुशलता हासिल करना तब होता है जब कर्म के साथ मन का भी मिलन हो जाए। इसको बहुत बढ़िया व्याख्या किया गया। आचार्य विनोबा ने, उनकी एक पुस्तक है गीता प्रवचन, उसमें उन्होंने बड़ा बढ़िया जो गीता का कर्म अकर्म विकर्म का जो कंसेप्ट है, कर्मणः अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणः अपि बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। जब वो कर्म अकर्म और विकर्म की भगवान श्री कृष्ण चर्चा करते हैं कि कर्म 3 तरह का होता है, मैं 4 तरह का भी होता है, क्योंकि ईश्वरोपासना के निमित्त कर्म होता है, वो भी एक तरह का कर्म होता है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो जब कर्म अकर्म और विकर्म की चर्चा होती है, तो कर्म तो वो होता है जो कामनाओं से युक्त होकर किया गया कोई भी कर्म कर्म है। कोई भी इच्छा से युक्त होकर के, किसी भी कामना से युक्त होकर के यदि हम किसी कर्म का संपादन करते हैं तो वह कर्म कहलाता है। सामान्यतः जो विकर्म है उसको निषिद्ध कर्म माना जाता है, और निषिद्ध कर्म का मतलब यह होता है कि वह करणीय नहीं है, उसे हमें नहीं करना चाहिए। हत्या नहीं करनी चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, ये निषिद्ध कर्म है, इसलिए इनका करना वर्जित है। तो कर्म कामनाओं से युक्त होकर के कर्म करना है, विकर्म निषिद्ध कर्म है। इन दोनों के बीच में एक तीसरी अवस्था आती है जिसे हम योग में, जिसे हम अकर्म कहते हैं। अकर्म में कर्म है परंतु कामना नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि गीता में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों का समन्वय किया जाता है। वे ऑफ एक्शन एंड वे ऑफ रिनुंसिएशन। गीता रिकॉन्साइल बोथ क्लाइमेक्स पोजिशंस, कर्म अकर्म, इन दोनों का समन्वय करती है। गीता कहती है कि कर्म तो करना हमारी बाध्यता है, कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म करना इसी को प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। सांसारिक कर्मों का संपादन करना यह प्रवृत्ति मार्ग होता है। कर्म का परित्याग कर देना और संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेना यह निवृत्ति मार्ग होता है। तो प्रवृत्ति मार्ग के अनुसार कर्म आवश्यक है, और निवृत्ति मार्ग के अनुसार क्योंकि कर्म बंधनकारी होता है अतः कर्म का त्याग आवश्यक है। क्योंकि कर्म करेंगे तो भले ही थोड़े समय के लिए लौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन ज्यों ही कर्म फल समाप्त होगा पुनः बंधन की स्थिति आ जाएगी। इसीलिए जो संन्यास मार्ग या जो निवृत्ति मार्गी होते हैं वो संन्यास ले लेते हैं, जगत के कर्मों से विमुख हो जाते हैं, क्योंकि यह बंधनकारी है। और गीता कर्म और त्याग दोनों को साथ साथ लेकर के चलती है। गीता कहती है कि कर्म से स्खलित कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। संसार में शरीर धारण किया है तो कर्म तो करना पड़ेगा। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत अकर्मकृत। क्षण भर के लिए भी कोई व्यक्ति कर्म से विमुख नहीं हो सकता है। यदि शारीरिक कर्म से विरत हो जाए तो मानसिक कर्म होता रहता है। यही नहीं, शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धयेत अकर्मणा। जीव को पार्जन के लिए कर्म करना पड़ेगा। फिर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, लोको अयम कर्म बंधनः। जगत की प्रतिष्ठा कर्म पर आधारित है। यदि प्रत्येक व्यक्ति कर्म का परित्याग कर दे तो लोक का उच्छेद हो जाएगा। और आखिरी बात कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं आप्त काम हूं, मेरी कोई कामना अवशिष्ट नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं लोक संग्रह के लिए।
न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिश लोकेशु किंचन नानवाप्तव अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। तीनों लोकों में मेरा कोई कार्य अवशिष्ट नहीं है। अर्थात नानवाप्तव अवाप्तव्यम, न तो कोई चीज ऐसी है जो अप्राप्त है और नहीं प्राप्त करने योग्य है। वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं कर्म करता हूं लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए। तो जब आप ये सोचे कि जब साक्षात त्रिलोकपति को कर्म करना आवश्यक है तो एक सांसारिक मनुष्य कर्मों से विरत कैसे हो सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा और हर हालत में करना पड़ेगा, लेकिन कर्म बंधनकारी होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि त्याग भी करो, लेकिन त्याग कर्म का मत करो, बल्कि कर्म के मूल में जो तुम्हारी कामना है, फल की इच्छा है, उस कामना का परित्याग करो। अर्थात कर्म भी करो और त्याग भी करो। त्याग कर्म का नहीं, बल्कि उसके पीछे, उसके मूल में जो हमारी फल की इच्छा की भावना है, कामनाओं की पूर्ति की भावना है, उस भावना का परित्याग करो। और जब दोनों को मिला दोगे तो यही स्थिति होती है जब कहा जाता है कि कर्म में अकर्म की स्थिति। दिस इज द स्टेट ऑफ इन एक्शन, इन एक्शन। अकर्म में कर्म की स्थिति, और अकर्म में कर्म की स्थिति वह होता है जब योगी कर्म करता है लेकिन कर्म करते हुए भी अकर्ता बने रहता है। अकर्ता इसलिए कि कर्तृत्व जो भाव है वह समाप्त हो जाती है। कर्तृत्व भाव का कि आई एम डोर, आई एम परफॉर्मिंग दिस एक्ट, इसका पराभव हो जाता है। और इसीलिए गीता कहती है कि यही अवस्था होती है जब कर्म में अकर्म की स्थिति कहा जाता है, जहां योगी कर्म करते हुए भी अकर्ता बने रहता है। तो देखें, अकर्म अनासक्ति कर्म है, और अनासक्ति कर्म वह होता है जहां योगी कर्म करते हुए उसके फल से विरत हो जाता है, उसकी कामना मन में नहीं रखता है। आचार्य विनोबा का कहना है कि कर्म, अकर्म और विकर्म, इन तीनों का इंटरप्रिटेशन उन्होंने अलग रूप में किया है। कर्म तो लौकिक कर्म हो गया, वो सब समझ रहे हैं, जो कामनाओं से युक्त है। विकर्म को हम सब निषिद्ध कर्म समझते हैं, लेकिन आचार्य विनोबा कहते हैं कि ये जो वी उपसर्ग लगा है वो निषिद्ध कर्म नहीं है, बल्कि विशिष्ट कर्म है। निषिद्ध कर्म, विशिष्ट कर्म। सामान्यतः विकर्म को निषिद्ध कर्म माना जाता है, अर्थात वह करणीय नहीं है, उसे नहीं करना चाहिए, वह करने योग्य नहीं है। लेकिन आचार्य विनोबा कहते हैं कि वह निषिद्ध कर्म नहीं है, बल्कि वह विशिष्ट कर्म है। और विशिष्ट कर्म का मतलब यह होता है कि कर्म के साथ मन का संयोग होना। यदि कर्म कहीं और है, मन कहीं और है, तो ये योगा कर्म कौशलम नहीं हुआ। इसी को जो दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे कि इसी को इमैनुअल कांट, जो जर्मन दार्शनिक था, उसने ड्यूटी फॉर ड्यूटी से कहा था, कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना। और कहता है कि जब कर्तव्य के लिए कर्तव्य व्यक्ति करता है तो कोई कामना नहीं होनी चाहिए, केवल कर्तव्य पर ही ध्यान होना चाहिए, कामना पर नहीं। इनमें बहुत सारी समानता है, असमानता है, इसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो योगा कर्म कौशलम का अर्थ यह हो गया कि कर्म को पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ, बिना किसी फल की इच्छा के कर्म संपादित करना, यह होता है योगा कर्म कौशलम। और भगवान श्री कृष्ण ने योग की एक तीसरी भी बात कही है, 6ठे अध्याय के 23वां श्लोक है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संज्ञेतम। अर्थात योग वह स्थिति होती है जहां दुखों से वियोग हो जाता है। व्यक्ति
दुख से ऊपर उठ जाता है, सुख दुख इन दोनों से ऊपर उठ जाता है। यह अवस्था योग की अवस्था होती है। लेकिन ये कैसे होगी, इसको जरा 2 मिनट में समझें। मानव व्यक्तित्व में 3 मेजर कंपोनेंट हैं, और जो सांख्य दर्शन जानता होगा वो जानता होगा कि 3 तरह के शरीर हैं। फिजिकल बॉडी, जैसे प्याज होती है ना, प्याज के अंदर परत, उसके अंदर परत, उसके अंदर परत, उसी तरह जो हमारा फिजिकल बॉडी आप सब देख रहे हैं, इस फिजिकल बॉडी के अंतर्गत एक और भी बॉडी है, और उस बॉडी के अंतर्गत एक और भी बॉडी है। महर्षि कपिल ने इसकी बहुत बढ़िया विशद चर्चा किया है। जो फिजिकल बॉडी है उसको ग्रॉस बॉडी कहते हैं, स्थूल शरीर। जो उसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर जो शरीर है उसको सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी कहते हैं। और उसके अंदर एक और भी शरीर है जिसको फाउंडेशनल बॉडी या कॉजल बॉडी कहते हैं। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये शरीर भी 3 तरह के हैं। अब जरा समझें, प्रकृति में 3 तरह के गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। इन तीनों की प्रवृत्ति अलग अलग है। जो सत्व है उसमें शांति है, दया है, प्रेम है, करुणा है, आनंद है। जो रजस वृत्ति है उसमें केवल टर्बुलेंस है, उथल पुथल, शांति नहीं है। और जो तमस है वो आलस्य, निद्रा, कुंठा, मोह, आसक्ति, इन भावनाओं से युक्त होती है। तो सत्व में शांति है, रज में सक्रियता है, और तमस में मोह है या उदासीनता है। संतों ने कहा कि हमारे मानवीय व्यक्तित्व में भी ये तीनों चीजें होती हैं। शरीर पर तम का प्रभाव होता है। तम में आलस्य है, तो शरीर की साधना करेंगे तो आलस्य, निद्रा, कुंठा, मोह में आसक्त रहेंगे। देशाटन, तीर्थाटन, गंगा स्नान, ये सब शारीरिक कर्म है। मंदिर जाना, ये सब शारीरिक कर्म है। इससे जब उठते हैं तो जब सटल बॉडी आती है, उसमें 18 तत्व है, जिसमें मन बहुत महत्वपूर्ण है। मन का प्यूरिफिकेशन करने के लिए, और मन पर रजस का प्रभाव होता है, और इसीलिए मन टर्बुलेंस में रहता है। मन की मिसाल जंगली घोड़े से किया जाता है। जिस तरह जंगली घोड़ा एक पल के लिए शांत नहीं होता है, उसी तरह मन हमेशा हमेशा संकल्प विकल्प में जुड़ा रहता है, क्योंकि चित्त में वृत्तियां आती रहती हैं और मन संकल्प विकल्प करता रहता है। सत्य का स्थान आत्मा है। अब जरा देखें आप कि शरीर तक हम सीमित रह जाएंगे तो शांति नहीं मिलेगी। यदि हम मन तक सीमित रह जाएंगे तो भी शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि मन का कार्य ही टर्बुलेंस है। यदि सत्य की प्राप्ति करना है तो आत्मा की अवस्था में जाना पड़ेगा। आत्म अवस्थित व्यक्ति ही परम शांति को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छत। ज्ञान से ही परम शांति को प्राप्त करता है जीव, और ज्ञान की अवस्था आत्मा की अवस्था होती है। अब जरा आए कि जो आत्मावस्थित व्यक्ति होता है, जो समत्वम योग में स्थापित व्यक्ति होता है, वो इन द्वंद्वों में निर्द्वंद हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, स्थित प्रज्ञ का जब लक्षण बताया है तो कहा है कि सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभव जया जय। योगी वह अवस्था होती है, या योगी की जो अवस्था होती है, जो स्थित प्रज्ञ की अवस्था होती है, वो सारे द्वंद्वों में निर्द्वंद हो जाना। सुख दुख, हर्ष विषाद, जय पराजय, जब इन सारे द्वंद्वों में जो व्यक्ति निर्द्वंद हो जाता है, वह समत्वम योग में स्थापित होता है, और वह सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है। तो जो योग की 3 डिफिनीशन दी गई श्रीमद् भगवद गीता में, समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम, और तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम।
इन तीनों परिभाषाओं में अंतर नहीं है। ये एक ही चीज से तीनों डिराइव होती है। समत्वम योग उच्चते यही केंद्र में है कि जो व्यक्ति समता में स्थापित होता है वहीं कर्मों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करता है, संपादन करता है, अर्थात अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होता है बल्कि अपने कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करता है। अतः दूसरी डिफिनीशन आ गई योगः कर्मसु कौशलम। और जो समत्व में स्थापित है, आत्म अवस्थित है, वही व्यक्ति द्वंद्वों में निर्द्वंद होता है और सुख से हर्षान्वित नहीं होता है, दुख से उद्विग्न नहीं होता है, बल्कि सारे प्रकार के द्वंद्वों में निर्द्वंद रहता है। और यह अवस्था वह अवस्था होती है जब योगी सभी प्रकार के दुखों से ऊपर उठ जाता है। एक छोटी सी घटना बता करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज हर एक व्यक्ति भय और आशंका के वातावरण में रह रहा है। जीवन कल क्या होगा यह समझ में नहीं आ रहा है। एक इसी तरह की घटना महाभारत में हुई थी जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अभिमन्यु उसको मार दिया गया महारथियों के द्वारा। और उस घटना के बाद अर्जुन बिल्कुल टर्बुलेंस की अवस्था में आ गया या कर्म से विरत हो गया और उसने कहा कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान श्री कृष्ण के लाख समझाने पर भी उसने कहा कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतना उसको मोह उत्पन्न हुआ कि उसने युद्ध करने से साफ मना कर दिया। बेटे का मोह बहुत बड़ा मोह होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलो अर्जुन, अभिमन्यु के पास स्वर्गलोक चलते हैं, तुमको मैं मिलवाता हूं। भगवान श्री कृष्ण उनको लेकर के चले और स्वर्गलोक में जब भी पहुंचे तो वहां अर्जुन देख रहा है कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं और उसमें अभिमन्यु भी है। उसके पास जाके दौड़े और उसको गले लगा लिए, मेरा बेटा अभिमन्यु। उसने कहा आप कौन हैं? कहा मैं तुम्हारा पिता अर्जुन। कहा कौन पिता? किसका पुत्र? मैं न किसी का पुत्र हूं, न मेरा कोई पिता है। यह देख करके अर्जुन के मन में जो मोह थी, पुत्र मोह, वो समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन क्या हुआ? कहा कि कृष्ण आप सही कहते हैं कि ये सारे संबंध केवल लोक व्यवहार के लिए है। कोई किसी का पुत्र है, कोई किसी की मां है, कोई किसी की बहन है। लेकिन जब हम आत्मिक अवस्था में जाते हैं और आत्मस्वरूप होते हैं तो आत्मा के स्तर पर न कोई किसी का भाई है, न कोई बहन है, न कोई पिता है, न कोई पुत्र है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि दुखों से विरत होना है, यदि भय और आशंका से उबरना है, यदि सारे द्वंद्वों में निर्द्वंद होना है, तो आत्म अवस्थित हो जाओ। और आत्मदृष्टा इन सारे भेदों से विचलित नहीं होता है, बल्कि वो इस जगत में रहते हुए, इस लोक व्यवहार को, कार्य को संपादित करते हुए ये समझता है कि यह लोक व्यवहार केवल लोक व्यवहार है, परमार्थ में इसकी गति नहीं है। और जिम ही ये सोचता है वहीं उसी समय उसके मन में इस संसार के प्रति राग समाप्त हो जाता है और अनासक्त भाव से वह कर्म संपादित करता है। ये गीता में योग की अवधारणा है।